कराची में हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात। अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए गए। पुलिस के मुताबिक 3 मोबाइल फोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप को खोला गया है। तमाम पासवर्ड एक डायरी में मौजूद थे। 2 अफराद के बयानात कलमबंद, मजीद 2 अफराद तलब। अदाकारा के जिम ट्रेनर और ब्यूटिशियन से भी मालूमात लेने का फैसला। बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल। बलूचिस्तान में 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 501 वाकयात, 257 अफराद जाँ बहक, 492 जख्मी। सूबाई महकमा दाखिला ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मकामी अफराद पर 14 हमलों में 52 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ नौयत के 81 धमाकों में 26 जाने गई, 112 अफराद जख्मी हुए। 2 ट्रेनों पर हमलों में 29 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमती और अपोजिशन अरकान कल सर जोड़कर बैठेंगे। स्पीकर की जेर सदारत इजलास के लिए 11 रुकनी हुकूमती टीम फाइनल। अपोजिशन की जानिब से आज रात नाम मौसूल होने का इम्कान। राजनपुर के करीब कच्चे में पुलिस की कार्रवाई। तारिक कजला इमरानी गैंग के साथ डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। घोटकी के करीब रोंती के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन। 3 रोज कबल मछली फार्म से अगवा किया जाने वाला शख्स बाजियाब। विंबलडन टेनिस के वुमेन सिंगल्स का टाइटल पोलैंड की इगा स्विएटेक के नाम। फाइनल में अमेरिका की अमेंडा को एकतरफा मुकाबले के बाद जेर कर दिया। इगा स्विएटेक की जीत का स्कोर 6-0 6-0 रहा। मैन सिंगल्स का फाइनल कल्सनर और अल्कारेज के दरमियान होगा। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला लाहौर पहुंच गया। पुलिस और कारकुनान का शाहदरा पर आमना सामना। मकामी रहनुमा यासिर गिलानी की गिरफ्तारी और रिहाई। 3 कारकुन जेर हिरासत। रायवंड में शुरका के लिए इशाइये का एहतमाम। आगे की प्लानिंग के लिए सर जोड़ लिए गए। लाएअमल का ऐलान मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में होगा। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी। उस पार्लियामेंट्री पार्टी में हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें सेनेट का इलेक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें जो हमारे 26 MPAs को सस्पेंड किया उसको भी डिस्कस करेंगे। फ्यूचर का अमल भी डिस्कस करेंगे। ये सारे लोग खान साहब ही के सिपाही है और खान साहब ही के लिए और जमहूरियत के लिए हैं। इन्होंने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। नो कॉन्फिडेंस कभी कामयाब नहीं होगा। हम उसका फुल फोर्स दिफा करेंगे। तहरीक इंसाफ गोरिल्ला जमात नहीं, जमहूरी तर्ज पर एहतजाज, जलसे और जुलूस करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर बोले, गिरफ्तारियां तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। बानी PTI के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं, वालिद से मिलने आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं, उनका वालिद है, उनके वालिद के साथ एक गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक जुल्म हो रहा है यहाँ पर, तो अगर वो आके एक जहती के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कुछ ऐसी गलत बात है। वो कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। हुकूमत पूरे मुल्क में, चाहे वफाक की हो विधानदी की है, चाहे सूबे की हो विधानदी, वो सवालात पैदा कर रही हैं आम आदमी के अंदर कि ये हुकूमत नहीं है, ये भत्ते देने वाली हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाली और धांधली की पैदावार है। सूबा किसी कशमकश का मुतहामिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। PTI रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुसल्ला जत्थों को तस्लीम नहीं करते। पाटा का इंजमाम गलत फैसला था। कासिम और सुलेमान को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के आईन और कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खबरदार कर दिया। कहा कि एहतजाज आईन और कानून के दायरे में होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक एहतजाज की, तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अल्लाह पूछेगा दुनिया में तुमने क्या किया, मैं कहूंगा मेरिट मेरिट और मेरिट। करप्शन बर्दाश्त नहीं। करप्ट अफसरान को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फोन आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के शुरा से खिताब। कहा, टीम वर्क, अवामी खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखता हूँ। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योर, राजनपुर, डीजे खान, मियावाली में बादल बरस पड़े। गिलगित में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब।
30 घरों को नुकसान। हंगों में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। लाहौर और मर्दान में 5 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की 14 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। नदी नाले भी बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों से दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज और सक्कर बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए। कोहे सुलेमान में बारिशों से राजनपुर की रोद कोहियों में तुगयानी। कोहे सुलेमानी से सैलाब रेला दाखिल होने से डेरा गाजी खान में किछी केनाल में शगाफ। कराची में फेरियर हॉल से नायाब अशिया चोरी हो गई। जंग अजीम की यादगार, नायाब शील्ड्स और डीवीडी प्लेयर शामिल। डिप्टी डायरेक्टर महकमा पार्क की मुद्दत में आर्टिलरी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज। में ऑनलाइन फ्रॉड केस के मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन। मरकजी मुल्जिम साबिक चेयरमैन फेस्को का डेरा अदालती हुक्म पर सील। तहसीन अवान ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली। अदालत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर से जब्त सामान की तफसीलात तलब कर ली है। 15 सरकारी इदारे, 59 खरब खसारा। 6 माह में मजमूई खसारा 3.45 खरब बढ़ गया। पेंशन और वाजिबात भी 17 खरब तक जा पहुंचे। वजारत खजाना की शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1953 अरब। गर्दिशी कर्जे 49 खरब तक जा पहुंचे। इजराइल के लिए जासूसी में अफगान बाशिंदों के मुलविस होने का इंकशाफ। ईरान से अफगान शहरियों की बेदखली में तेजी। 16 रोज में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को मुल्क से निकाल दिया गया। रियासती मीडिया पर इजराइल के लिए जासूसी के एतराफ की वीडियोस नशर की जाने लगी। कतर में अमेरिका के अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक। हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। पेंटागन के मुताबिक अड्डे के 23 जून को मिसाइलों से मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह खामनाई को मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी अड्डों को दोबारा निशाना बनाने की धमकी। कहा, अड्डे पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ऐसा दोबारा भी मुमकिन है। ट्रंप इंतजामिया की अमेरिकी महकमा ख़ारजा में बड़ी डाउनसाइजिंग। 1400 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। निकाले जाने वालों में 1107 सिविल सर्विस वर्कर्स और 246 फॉरेन सर्विस अफसरान शामिल हैं। अमरीकी हुक्काम ने अमल को तंजीम 9 मंसूबे का नाम दे दिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा, दोनों इंजनों को ईंधन सप्लाई बंद होने के बाद तबाह हुआ। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से यके बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में चले गए। सप्लाई बंद होते ही जहाज नीचे आने लगा। आज़ाद कुर्दिस्तान का ख्वाब चकनाचूर। तर्किया के बाद इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जंगजुओं ने हथियार डाल दिए। सुलेमानिया में हथियार बड़ी देग में डालकर जला दिए गए। हथियार जलाने का अमल 5 माह तक जारी रहेगा। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के हिफाजती बंद 21 मकामात से टूट गए। सैकड़ों देहात जेरे आब। 1 लाख अफराद घरों में महसूर। चीन में भी बारिशों से सैलाब। शुमाल मगरबी इलाकों में रेलें गाड़ियां बहा ले गए। अमेरिका भी सैलाब से डेवनपोर्ट में गाड़ियां पानी में डूब गईं। विंबलडन टेनिस के विमेंस सिंगल्स के टाइटल की जंग जारी। फाइनल में पोलैंड की एगा स्वातिक और अमेरिका की अनीसा मोआ आमने सामने। मेंस सिंगल्स का फाइनल कल सिनर और अल्कारेज के दरमियान खेला जाएगा। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला कल होगा। फाइनल में पाकिस्तान और जापान की टीम एक दूसरे पर झपटेंगी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी थी। बिल्कुल ही जाना चाहिए और स्टैंड करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। सिचुएशन बन रही है वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ पे जाके खेले या जो हमारा हमसाया मुल्क है वो यहाँ पर आके खेले, तो उनको कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है उस पर प्रेफर करना चाहिए। कोई भी आइंदा इवेंट जो एशिया के अंदर हो वो इंडिया में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए जब तक हमारी टाइज इंडिया से बेहतर नहीं हो। साबिक ओलंपिक्स का हॉकी एशिया कप भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा। शहबाज सीनियर कहते हैं कि जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते भारत में कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। मोहम्मद सकलैन बोले, इन हालात में टीम भारत नहीं जानी चाहिए। ख्वाजा जुनैद ने कहा कि पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होने चाहिए।
बर्फ फैक्ट्री से 17 ग्रेड की कुर्सी तक का सफर। कोयटा के बाहिम्मत नौजवान अब्दुल रहमान ने मुश्किलात से लड़कर ख्वाबों की ताबीर बानी। बुलेटिन में शामिल है इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट।